मॉडल की सफाई करते समय उस आदमी ने अचानक एक अजीब चीज नोटिस की। जैसे ही उसने मॉडल पर थोड़ा सा पानी छिड़का, मौसम बदलने लगा और हल्की बारिश शुरू हो गई। ये खोज सच में बहुत खतरनाक थी। फिर उसने अपना ध्यान पूरे शहर के मॉडल की तरफ किया। जैसे ही उसने थोड़ा और पानी डाला, बाहर सचमुच तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क पर चल रहे लोग कुछ ही सेकंड में पूरी तरह भीग गए। कुछ देर पहले तक साफ दिखाई देने वाला आसमान अब काले बादलों, गरजती बिजली और तूफानी बारिश से भर चुका था। यह देखकर जेफ तुरंत बालकनी में गया ताकि इस अजीब घटना को महसूस कर सके। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने महसूस किया कि बाहर हो रही बारिश का तापमान बिल्कुल उसी पानी जैसा था जो उसकी केतली में था। तभी जेफ के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि शायद इस सब का उससे कोई संबंध है और किसी तरह वह पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह दोबारा मॉडल के पास गया और उसमें अपना घर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़े अपने ही छोटे से मॉडल पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मॉडल उसी शहर की असली कॉपी हो। यहाँ तक कि सड़कों पर हो रही हर छोटी बड़ी चीज भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बाहर असल दुनिया में थी। लेकिन सबसे पागलपन वाली बात यह थी कि इस मॉडल के जरिए वह पूरे शहर की बिजली तक कंट्रोल कर सकता था। इस अजीब खोज के बाद जेफ तुरंत शहर के शराब खाने की तरफ गया। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। दिन में हुई उस अजीब बारिश को लेकर शराब खाने में मौजूद हर इंसान बातें कर रहा था। सभी को लग रहा था कि उस बारिश में कुछ तो गड़बड़ थी। शराब खाने की मालकिन डेजी अपने बेटे से बात कर रही थी। उसने कहा कि वह दोपहर में बाहर लगे बड़े बोर्ड को दोबारा पेंट करने वाली थी, लेकिन बारिश ने उसका पूरा प्लान खराब कर दिया। जेफ चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। फिर उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और सब कुछ लिख लिया, क्योंकि उसके दिमाग में अब कुछ बड़ा करने का प्लान चल रहा था। उस रात घर पहुंचते ही उसने नेल पॉलिश और रंग तैयार किए। अगली सुबह जब डेजी का बेटा बाहर आया तो वह हैरान रह गया। उनका शराब खाना पूरी तरह नया दिखाई दे रहा था। डेजी और उसका बेटा दोनों दंग थे, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उनका काफी काम बच गया था। थोड़ी देर बाद जेफ भी वहां पहुंचा और बाकी लोगों की तरह नकली हैरानी दिखाने लगा, लेकिन उसने अब भी किसी को सच्चाई नहीं बताई। जेफ के लिए नाम या इज्जत मायने नहीं रखती थी। वह बस चुपचाप परछाइयों में रहकर शहर की मदद करना चाहता था। वह गर्व महसूस करते हुए घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसने एक बुजुर्ग दंपति को सड़क पर गिरते देखा। बूढ़ी औरत गुस्से में शहर को कोस रही थी। उसका कहना था कि सड़क के गड्ढों की वजह से वह बार बार गिर जाती है। जेफ ने तुरंत सुझाव दिया कि उन्हें मेयर को शिकायत करनी चाहिए, लेकिन सुझावों वाला डिब्बा पहले से ही चिट्ठियों से भरा पड़ा था और मेयर उन सबको पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका था। घर पहुंचने के बाद जेफ चुपके से मेयर का पूरा मेल बॉक्स उठा लाया। उसने सबसे पहली चिट्ठी खोली तो उसमें सड़क के गड्ढे ठीक करने की शिकायत लिखी थी। जेफ ने तुरंत मिट्टी उठाई और शहर के मॉडल में बने गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। उसी पल बाहर की असली सड़क भी अपने आप ठीक होने लगी। उसने चिमटी की मदद से सड़क पर पड़ा मलबा भी साफ कर दिया। यहाँ तक कि उसने गिरे हुए कूड़ेदान को भी सीधा कर दिया और उस पेड़ को भी ठीक कर दिया जो टूटने वाला था। इसके बाद जेफ ने समझा कि ये सब एक बड़ी सुरक्षा समस्या भी हो सकती है। जब उसने एक कुत्ते को लगातार भौंकते हुए सुना तो उसने मॉडल पर एक हड्डी का टुकड़ा गिरा दिया और असल दुनिया में कुत्ता शांत होकर संतुष्ट हो गया। जेफ पूरी रात मेयर के मेल को पढ़ता रहा और शहर की हर समस्या को हल करता गया। अगली सुबह तक पूरा शहर देखकर लोग हैरान रह गए कि शहर कितना बदल चुका है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे कौन था। कुछ लोगों ने कहा कि ये काम सिर्फ मेयर ही कर सकता है, इसलिए सबने मान लिया कि मेयर ही सब कर रहा है। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मेयर इसका पूरा श्रेय खुद ले लेगा और डेजी से शराब खाने की दीवार पेंट करने का खर्च भी मांग लेगा। डेजी पहले से ही मेयर पर भरोसा नहीं करती थी और जब उसे कोई फायदा नहीं मिला तो मेयर ने भी इस काम को छोड़ दिया। उसी समय जेफ शराब खाने में मौजूद था। वह ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया कि वह इतनी मेहनत से सब कुछ ठीक कर रहा था और सारा क्रेडिट ये बेईमान मेयर ले जा रहा था। रास्ते में लौटते समय वह सुपरमार्केट के पास से गुजरा और उसने स्टाफ को बातें करते सुना। वे अभी भी यही मानते थे कि सब कुछ मेयर की वजह से हुआ है, खासकर क्योंकि चुनाव नजदीक था और लोगों का समर्थन जीतना बहुत जरूरी था। जेफ का चेहरा ये सुनकर बदल गया, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी पत्नी खुद मेयर थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी और उसी की जगह इस बेईमान मेयर ने पद संभाल लिया था। अपनी पत्नी की तस्वीर देखते हुए जेफ ने तय कर लिया कि अब उसे कुछ करना ही होगा, लेकिन उससे पहले उसे मेयर को सबक सिखाना था। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और मेयर की कार की तरफ निशाना लगाकर उसे मॉडल पर गिरा दिया। अगली सुबह मेयर सड़क पर लोगों के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन शहर के लोग इसे मजाक समझ रहे थे। उसी समय डेजी का बेटा अपनी एक ड्राइंग दिखा रहा था। ये देखकर मेयर अचानक अपना आपा खो बैठा और उस पर चिल्लाने लगा, लेकिन तभी डेजी तुरंत बीच में आ गई और सबने साफ देख लिया कि क्या हुआ। मेयर को समझ आ गया कि उसका गुस्सैल रूप
सबके सामने आ सकता है। इसलिए उसने तुरंत खुद को संभाला और शांत बनने का नाटक किया। उसने कहा कि यह बस एक छोटा सा हादसा था और इससे शहर के प्रति उसका प्यार नहीं बदलेगा। ये सुनकर लोग और ज्यादा जोश में आ गए, लेकिन पास खड़ा जेफ अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। उस रात उसने एक फैसला किया और मॉडल पर एक छोटी सी मकड़ी रख दी। उसी समय मेयर बाहर सड़क पर चल रहा था। मकड़ी को देखकर वह बुरी तरह डर गया, लेकिन समय रहते जेफ ने मकड़ी को हटा लिया, इसलिए मेयर की जान बच गई। अगले दिन मेयर ने अपने दोस्तों को उस विशाल मकड़ी के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जेफ पास खड़ा ये सब देखकर हल्की मुस्कान के साथ खुश हो रहा था। अब आखिरकार उसे शहर को सही तरीके से संभालने का समय मिल गया था। उसने खुद एक नया बड़ा साइन बोर्ड बनाया और जैसे ही वह लगाया गया, शहर का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि डेजी के शराब खाने में भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। जेफ चुपचाप सब देखता रहा और शहर को फिर से उभरता देखकर संतुष्ट था। लेकिन जब उसने उस साइन बोर्ड को और बड़ा बनाने का फैसला किया, तभी एक नई समस्या पैदा हो गई। नया बोर्ड पहले से बड़ा था और उसमें चमकती नियन लाइटें भी लगी थीं, लेकिन वह एक रात भी नहीं टिक पाया। अचानक शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई और पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। लोग मोमबत्तियां जलाकर एक जगह इकट्ठा होने लगे। मेयर ने तुरंत गवर्नर से संपर्क किया, लेकिन जवाब मिला कि मरम्मत में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। ये सुनकर पूरे शहर में घबराहट फैल गई। लोग मेयर को दोष देने लगे कि उसने शहर के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोगों को शक होने लगा कि वह जानबूझकर लोगों को यहाँ से निकालकर उनके घर सस्ते में खरीदना चाहता है। एक ही झटके में मेयर शहर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, मेयर ने जल्दी से शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन लोग उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। तभी डेजी का बेटा बाहर पेंटिंग कर रहा था। मेयर ने उसे देखकर समझ लिया कि वही लड़का नया साइन बोर्ड बना रहा है। उसने तुरंत सारा इल्जाम उस पर डाल दिया और कहा कि ब्लैकआउट उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने साइन बदल दिया और बहुत ज्यादा बिजली खींच ली। जैसे जैसे हालात और बिगड़ते गए, जेफ आखिरकार आगे आया। उसने मान लिया कि उसे मॉडल के बारे में पता चल गया था और वह उसी से शहर को बदल रहा था। उसने कहा कि उसकी नीयत अच्छी थी, लेकिन नतीजे खराब निकले। ये साबित करने के लिए उसने मॉडल के अंदर अपने घर पर एक छोटा सा माचिस जलाया और असल शहर में तुरंत एक छोटी आग दिखाई देने लगी। ठीक उसी समय मेयर वहां पहुंच गया। उस अद्भुत मॉडल को देखकर उसे समझ आ गया कि इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मेयर ने ऐलान किया कि वह इस जादुई मॉडल का इस्तेमाल करके शहर को एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाएगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही खतरनाक इरादा झलक रहा था। जेफ ने ये सब समझ लिया और वह उसे ऐसा करने नहीं देना चाहता था। दोनों के बीच मॉडल को लेकर छीना झपट्टी होने लगी। इसी संघर्ष में जेफ से गलती से मॉडल गिर गया और पूरा शहर जोर से हिलने लगा। मॉडल जमीन पर गिरकर टूट गया। अगले दिन शहर तबाही के मंजर में था, जैसे किसी भूकंप ने सब कुछ उजाड़ दिया हो। रिपोर्टर वहां खबर बनाने पहुंच गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि शहर की मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा। उसी दौरान पिछली रात की लड़ाई में मेयर से एक बड़ा सा रिंग गिर गया था और वही विशाल रिंग आगे चलकर शहर के लिए एक नया भविष्य लेकर आने वाला था। और यहीं इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करना।